बेपिए ही शराब से नफरत, ये जहालत नहीं तो फिर क्या है। साहिल लुधियानवी का ये शेर हो, हरिवंश राय बच्चन का छंद मधुशाला हो, खयाम की रुबाइयाँ हो या तीन पैक जैसे आज के पंजाबी गाने, सबका सार यही है, शराब पी नहीं तो जिंदगी जी नहीं। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ज़रूरी है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमारा उद्देश्य किसी को भी शराब पीने के लिए प्रेरित करना नहीं है। बस आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा विचित्र हुआ कि ये मुद्दा उठ गया है। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की संवैधानिक बेंच के आगे बहस चल रही थी, राज्य और केंद्र में शराब की मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई का कंट्रोल किसके पास हो, इस बात को लेकर। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दलील रखने वाले सीनियर वकील द्विवेदी ने अपनी विस्की की पसंद से जुड़ा एक किस्सा बेंच को सुनाया। बताया कि वो एडिनब्रा गए थे। एडिनब्रा अपनी सिंगल मॉल्ट विस्की के लिए दुनिया भर में फेमस है। बकौल वकील राकेश द्विवेदी, उन्होंने विस्की के साथ बर्फ मंगा ली तो वेटर नाराज हो गया। वेटर भाई साहब का कहना था ये वाली विस्की नीट पी जाती है, माने शुद्ध, बिना कुछ मिलाए। सुप्रीम कोर्ट में तो शराब की शुद्धता का किस्सा सुना दिया गया। सोशल मीडिया पर इस वाकये की चर्चा भी होगी, लेकिन पिक्चरों में कई बार जिक्र होने के बाद भी कम लोग जानते हैं कि सिंगल मॉल्ट आखिर भला क्या है। इसीलिए इस बहाने हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे शराब से जुड़ी कुछ बातें, जैसे शराब कैसे बनती है, ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है कि जौ जैसी चीज़ नशीली हो जाती है, और ये बॉटल पर जो सिंगल मॉल्ट, डबल मॉल्ट जैसे लेबल लगे होते हैं उनका क्या मतलब होता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। सबसे पहले मूल सवाल, शराब का मतलब क्या। अरबी शब्द है शराब, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शर और आब। शर माने तबाही, खराबी, फसाद, और आब माने पानी, तो शराब माने फसाद का पानी। दूसरा सवाल, शराब के जो अलग अलग प्रकार हैं, टाइप्स हैं, यानी विस्की, वोडका, रम, वाइन, इनमें अंतर क्या है। जवाब ग्रेन का अंतर है, माने मूल मटेरियल का। हर शराब के बेस में एक शुगर होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की शुगर, सो भिन्न भिन्न प्रकार की शराब। इसमें शुगर माने चीनी नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में जाते हैं तो टूट कर बनता है ग्लूकोज, ये एक किस्म की शुगर है। माल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज भी शुगर की ही किस्में हैं, टाइप्स हैं। इनमें से बस लैक्टोज से शराब नहीं बनती क्योंकि मिल्क शुगर है, बाकी सबसे बनती है। माल्टोज से विस्की और बियर बनती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से वाइन और ब्रांडी बनती है, रम बनती है सुक्रोज से। इसे और डिटेल में जानने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से, सुनिए उन्हें। विस्की, जिन और बियर मूलतः अनाज से बनती है। वोडका अनाज के अलावा कुछ तरह की फल और सब्जियों से भी बनती है। वाइन आपकी अंगूर से बनती है। और फेनी जो है वो गोवा में बनाई जाने वाली प्रसिद्ध शराब है, जो 2 तरीके की चीज़ों से बनती है। इसमें एक काजू होता है और दूसरा नारियल होता है। अगर हम विस्की की बात करें तो जो सबसे प्रसिद्ध विस्की हैं वो 2 देशों की हैं, एक अमेरिकन विस्की, एक स्कॉच विस्की है। इसमें अगर मूल अंतर के बारे में बात करें तो जो अंतर होता है वो अनाज का अंतर होता है। आपकी जो स्कॉच विस्की होती है वो जौ से बनती हैं, और जो अमेरिकन विस्की होती है वो कॉर्न से बनती है, यानी मक्के से बनती है। ये तो हुई बेसिक बात, मगर हम केवल विस्की पर फोकस करेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इसलिए जौ से शराब के सफर के लिए चलते हैं इसकी केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री पढ़ सुनकर बिल्कुल भी यहाँ टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपने क्लासरूम की याद बिल्कुल नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है। शराब की कहानी भी कुछ 20-25 साल के नौजवान जैसे है। कैसे, इसको उदाहरण से समझिए। तो डब्लू नाम का एक लड़का है, उम्र 20-25 साल, एकदम सीधा साधा लड़का है। गाना गाने का उसको बहुत शौक है, इसी में वो करियर भी अपना बनाना चाहता है, लेकिन फैमिली उसकी चाहती है कि वो इंजीनियर बन जाए। एक दिन उसके दूर के एक ताऊजी आते हैं, वो आईआईटी की कोचिंग चलाते थे, उनके सामने ये बात उठती है, एक लंबा डिस्कशन हो जाता है। अंततः लड़के को आदेश मिलता है, अब से ताऊजी के पास रहना है और आईआईटी की तैयारी करनी है। तैयारी से लड़के में बहुत बदलाव आ जाते हैं, लड़का अब जिद्दी, गुस्सैल हो जाता है, आईआईटी भी नहीं निकालता। सिंगर बनने का सपना भी उसका टूट जाता है। किसी तरह एडमिशन मिलता है एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पर उसके कुछ नए दोस्त बनते हैं जो डब्लू के नेचर को अफेक्ट करते हैं, जिस कारण वो बदल जाता है। बस इस आम सी कहानी को ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसा ही कुछ शराब बनाने के लिए जौ के साथ भी किया जाता है। वैसे तो जौ का काम लोगों का पेट भरना है, लेकिन इसको कुछ ऐसे पदार्थों का साथ मिलता है कि ये बदल कर शराब जैसा नशीला हो जाता है। कैसे, इसे भी समझते हैं। सबसे पहले जौ को पानी में भिगोया जाता है, इससे जौ अंकुरित हो जाता है। वैसे जैसे चना या मूंग अंकुरित होते हैं, लेकिन इसके पीछे होता है केमिकल रिएक्शन।
अनाज में केमिकल होता है स्टार्च। असल में ये पौधे का भोजन होता है जो वो भविष्य के लिए स्टोर करके रखता है। आपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सुना होगा एक शब्द कार्बोहाइड्रेट्स, काफ़ी चर्चित रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें स्टार्च से ही मिलते हैं। जब भी हम कोई अनाज खाते हैं तब ये स्टार्च शुगर में टूट जाता है, जैसे ग्लूकोज, ये एक तरह की शुगर है। अब हम इसे डब्लू वाले उदाहरण से जोड़ सकते हैं। जैसे डब्लू सिंगर बनना चाहता था लेकिन इंजीनियर बनना पड़ा, वैसे ही जौ नॉर्मली टूटकर ग्लूकोज बनता मगर इसे ज़बरदस्ती बनाया जाता है माल्टोज। ये भी एक तरह का शुगर ही है लेकिन ये ग्लूकोज नहीं है। अब माल्टोज वाले जौ, जिसे मॉल्टेड बार्ली कहते हैं, इसके जीवन में एंट्री होती है दूर के ताऊजी की, जो इसको पूरी तरह से बदल देंगे। इन ताऊजी का नाम है यीस्ट, एक तरीके का जीवाणु। इसका इस्तेमाल ब्रेड बनाने में भी किया जाता है। मानी यीस्ट खराब संगत नहीं है, बस जौ के मामले में सिस्टम थोड़ा बिगड़ जाता है। अब डब्लू के ताऊजी की कोचिंग से कई बच्चों का भला हुआ था, बस डब्लू के मामले में सिस्टम गड़बड़ा गया। तो यीस्ट नाम का जीवाणु मॉल्टेड बार्ली का पूरा नेचर बदल देता है। कैसे? जौ की मॉल्टोज शुगर को अल्कोहल में बदल देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। इसके बाद होता है डिस्टिलेशन। चिंता मत करिए, ये सब सुनने में खतरनाक लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है प्रोसेस वाइज। तो क्या होता है इसमें? एक कंटेनर में अल्कोहल रखो, उसे गर्म करो, सारा अल्कोहल भाप बनकर उड़ेगा और पाइप के जरिए भाप दूसरे कंटेनर में जाएगी, वहाँ इसे ठंडा किया जाएगा और फिर ये भाप एक लिक्विड में बदल जाएगी, इसे स्पिरिट कहते हैं। अब बारी है डब्लू के कॉलेज जाने की, यानी अब इस स्पिरिट को एज करना है, इसीलिए इसे 3 साल के लिए एक लड़की के डिब्बे में रखा जाता है। ऐसा वैसा डिब्बा ये होता नहीं है, एक खास किस्म का डिब्बा होता है जिसे कहते हैं बैरल। मोटा माटी बांटा जाए तो 3 तरह के बैरल होते हैं, ओक बैरल, वर्जिन ओक बैरल और फर्स्ट फिल बैरल। बारी बारी से इन सबको समझ लेते हैं। ओक बैरल ओक पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। ये यूरोप, अमेरिका और एशिया में उगता है। इस लकड़ी की क्वालिटी का विस्की के एजिंग प्रोसेस पर बहुत असर पड़ता है, लेकिन अगर ज़्यादा वक्त तक विस्की ओक बैरल में रख दी जाए तो कड़वी हो जाती है। दूसरा है वर्जिन ओक बैरल। इसमें उन स्कॉच को रखा जाता है जिन्हें ज़्यादा बुढ़ाने या एजिंग की ज़रूरत होती है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल बर्बन बनाने में किया जाता है। बर्बन क्या है उस पर भी आने ही वाले हैं। तीसरा है फर्स्ट फिल बैरल। जिस विस्की को 15 से 18 साल की एजिंग चाहिए होती है उसके लिए इस बैरल का इस्तेमाल होता है। साल 2008 में समर खान की एक फिल्म आई थी शौर्य। के मैनन के किरदार ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह की क्लिप्स आपने देखी होंगी। फिल्म में एक सीन है जिसमें ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह राहुल बोस के किरदार मेजर सिद्धांत को अपने यहाँ डिनर पर बुलाते हैं। सबसे पहले उन्हें शराब ऑफर करते हैं। कौन सी? सिंगल मॉल्ट। ऑफर करने के साथ एक कालजयी डायलॉग बोलते हैं, कहते हैं दुनिया में बस 2 चीज़ें शुद्ध हैं, प्योर, एक सिंगल मॉल्ट और दूसरी शौर्य। तो फिल्म के टाइटल जितनी ज़रूरी सिंगल मॉल्ट में अलग क्या है कि हर विस्की सिंगल मॉल्ट नहीं होती। किसी विस्की को सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की का लेबल पाने के लिए बहुत ही खास स्कॉच विस्की मानक से गुजरना होता है। मुख्यतः 3 मापदंडों पर: ग्रेन, डिस्टिलेशन और प्रोडक्शन की प्रक्रिया। तो सिंगल मॉल्ट केवल मॉल्टेड जौ से ही बनती है। अन्य विस्की में राई, मक्का या गेहूं जैसी चीज़ें मिल सकती हैं। सिंगल मॉल्ट में केवल जौ, मॉल्टेड जौ उसे एक खास तरह का स्वाद देता है जिसे अक्सर मॉल्टी, मीठा या रेडी कहते हैं। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़, सिंगल मॉल्ट में सिंगल क्या है? दरअसल ये विस्की एक ही डिस्टिलरी में आती है। इसे होता है कि पानी के सोर्स से लेकर बैरल के मटेरियल की परिपक्वता तक सब कुछ एक जैसा रहता है। अन्य विस्कियों में अलग अलग डिस्टिलरी से मॉल्ट विस्की मिली हो सकती है। सिंगल मॉल्ट को 3 साल तक बैरल में डालकर जमीन में गाड़ दिया जाता है। 3 साल तक ये स्पिरिट ओक की लकड़ी में सांस लेता है। ओक के पेड़ की लकड़ी में खास क्या है? लैक्टन स्पिरिट। इसी केमिकल को सोख कर एक बेहतरीन शराब बनेगी। इसके अलावा इसमें एल्डिहाइड्स होते हैं, इससे आती है महक। फिर छोटे छोटे बैच होने की वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस में नियंत्रण ज़्यादा होता है। तो स्कॉटलैंड में उत्पादन मॉल्टेड जौ, पॉट स्टिल डिस्टिलेशन और कम से कम 3 सालों तक ओक बैरल में घुलने से बनती है सिंगल मॉल्ट। वैसे जिसे हम यहाँ सिंगल मॉल्ट कहते समझते हैं वो स्कॉटलैंड वाली है, मगर दुनिया में केवल स्कॉटलैंड में सिंगल मॉल्ट नहीं बनती, भारत और जापान जैसे देशों में भी ये बनती है और यहाँ के नियम कायदे अलग हो सकते हैं। अंत में आ जाते हैं कि विस्की में अलग अलग प्रकार कौन से हैं। ब्लेंडेड स्कॉच, स्कॉच माने जो स्कॉटलैंड में बने। यूके में विस्की का सबसे लोकप्रिय टाइप अलग अलग डिस्टिलरी और बैरल के मिश्रण से बनती है। ब्लेंडेड स्कॉच जैसे शिवास रीगल, ब्लैक लेबल, व्हाइट लेबल, ये सब ब्लेंडेड स्कॉच हैं। बर्बन, अमेरिका में बनने वाली विस्की कम से कम 51% मकई से बनाई जाती है और नए रोस्टेड ओक बैरल में इसको रखा जाता है। इससे इसमें वैनिला और कारमेल के नोट्स मिलते हैं, मसलन जिम बीम और जैक डैनियल्स।
अब आते हैं आयरिश विस्की पर। आयरलैंड में ये बनती है मॉल्टेड और अनमॉल्टेड जौ के मिश्रण से इसको बनाया जाता है और पारंपरिक रूप से 3 बार डिस्टिल इसे किया जाता है। हल्के स्वाद वालों की ये पसंद है। क्योंकि सिंगल मॉल्ट बताया तो डबल बैरल भी आपको बता ही देते हैं। डबल बैरल माने वो विस्की जिसे एक बैरल में रखा जाता है फिर और एजिंग के लिए दूसरे बैरल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूसरा बैरल अक्सर नया या इस्तेमाल किया हुआ होता है। इससे स्वाद में एक अनोखा टच जुड़ जाता है। मसलन एक बर्बन जिसे रोस्टेड व्हाइट ओक बैरल में रखा जाए फिर टोस्टेड बैरल में तैयार किया जाए तो बेकिंग सोडे के नोट्स होंगे। कौन सी विस्की कौन सी कैटेगरी में आती है ये जानते हैं एक्सपर्ट से, सुनिए उन्हें। अगर हम सिंगल मॉल्ट और ब्लेंडेड विस्की के कुछ प्रसिद्ध ब्रांडों की बात करें तो सिंगल मॉल्ट में तलिस्कर, सिंगलटन, ग्लेनफिडिक, ग्लेनलिवेट ये प्रसिद्ध ब्रांड हैं। और अगर हम ब्लेंडेड स्कॉच की बात करें तो जॉनी वॉकर ब्लू लेवल, जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल, J&B रेयर, ब्लैक डॉग ये सब प्रसिद्ध ब्रांड हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी सोम और आकाश। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।